उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। बेगूसराय के बाद नाथनगर में जमकर चली कई राउंड गोलियां, सिल्क व्यवसायी की मौत, पूरा इलाका दहशत में। बीते दिनों एसएसपी बाबूराम ने बेगूसराय में 10 लोगों की गोली मारे जाने की घटना को लेकर भागलपुर के भी पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया था, परंतु अपराधियों का मनोबल इतना सर चढ़कर बोल रहा है कि उन्हें प्रशासन का थोड़ा भी खौफ नहीं। बेगूसराय का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि भागलपुर में दहशत का माहौल तैयार हो गया। आपको बता दें कि भागलपुर के नाथनगर में केवीलाल चौक से एक बड़ी घटना सामने आ रही है। अपराधियों ने नाथनगर के केवीलाल चौक पर पहले लगातार कई फायरिंग की, वहीं अपने चाचा के दुकान से वापस लौट रहे सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजल को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। उसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज अस्पताल ले जाया गया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल घटनास्थल पर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान पहुंच चुके हैं। नाथनगर के केवीलाल चौक मानो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया हो। पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही नजदीकी कई चीजों की जांच भी की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि एकाएक फायरिंग होना शुरू हो गया। जब तक हम लोग बाहर आए तब तक अपराधियों ने सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजल को गोलियों से छलनी कर फरार हो चुका था। मायागंज अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व बेगूसराय जिले में इसी तरह के एक अपराधी ने खुलेआम 10 लोगों को गोली का शिकार बनाया था। कई लोग घायल हुए और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। अभी वह पुलिस के गिरफ्त से दूर है। वहीं इस तरह की घटना भागलपुर में होने से लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल बन गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर पुलिस अपराधी को कब तक पकड़कर कानून के हवाले करती है। घटनास्थल के पास लोगों ने बताया कि सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजल को अपराधियों ने तकरीबन 6 से 7 गोलियां दागी है। इसका खोखा घटनास्थल के पास मिला है, जबकि इसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। वहीं इलाके के लोग काफ़ी दहशत में हैं। पुलिस प्रशासन से वहां के लोग गुहार लगाते दिख रहे हैं। आखिर अपराधियों का मनोबल इतना सर चढ़कर बोलेगा तो हम लोग व्यवसाय कैसे कर पाएंगे, हम लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने कहा कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा भी दी जाएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, साथ ही साथ जांच में जुट गई है। जल्द अपराधियों को गिरफ्त में लिया जाएगा। वहीं एसएसपी बाबूराम लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील करते दिखे। न्याय की गुहार लगाने वृद्ध महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय। कभी दबंगों ने महिला को डायन बताकर पीटा था, 9 वर्षीय पुत्र को बेरहमी से पीट कर मार डाला था। अब केस उठाने की दे रहे हैं धमकी। एक माँ का दर्द कौन समझ सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। आज फिर एक माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए। दरअसल यह मामला जगदीशपुर थाना के भवानीपुर का है, जहां एक महिला को डायन बताकर गांव के ही दबंगों के द्वारा पिटाई कर दी गई थी, जिसके बाद उसने जगदीशपुर थाना में लिखित आवेदन दिया था। दबंग के द्वारा बार बार केस उठाने की धमकी मिल रही थी। केस वापस नहीं लेने पर उसके 9 वर्षीय पुत्र अखिलेश कुमार की भी जमकर पिटाई कर दी थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत भी जगदीशपुर थाना में दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसको लेकर कई बड़े अधिकारियों से मिली और कोर्ट में भी केस दर्ज कराया, जहां से कोर्ट ने उन्हें एक गार्ड प्रोवाइड किया और उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन दबंग कहां रुकने वाले थे, फिर से वही धमकी मिलने लगी, जिसको लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और एसएसपी बाबूराम ने टीम गठित करके अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया।
अब देखना यह है कि इस मां को कब इंसाफ मिलेगा। बदलेगी गांव की तस्वीर, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का हुआ शुभारंभ। बिहार की राजधानी पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ रिमोट बटन दबाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत होने से गांव की तस्वीरें पूर्ण रूपेण बदल जाएगी। इसी बाबत आज भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के अलावे कई गणमान्य पदाधिकारी मौजूद थे और इस पंचायती राज विभाग बिहार द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के उद्घाटन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी केंद्रों पर इसका उद्घाटन हो गया है। बताते चले कि बिहार के हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगेगा। पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों जैसे कि स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ सेंटर, पंचायत सरकार भवन और धार्मिक स्थल पर 10 अतिरिक्त सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर के तमाम पंचायतों में इसे जल्द से जल्द अमल करने की बात कही है। बिहार इतिहास परिषद द्वारा 2 दिवसीय अधिवेशन का हुआ आयोजन। बिहार इतिहास परिषद द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय अंतर्गत तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर में 2 दिवसीय 10वां अधिवेशन का आयोजन विश्वविद्यालय के बहुउद्देशीय प्रशाल में आयोजित किया गया। यह अधिवेशन 15 सितंबर से 16 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय के कुलगीत से प्रारंभ हुआ। उसके बाद सभी मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथियों में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, मुंगेर विश्वविद्यालय की कुलपति तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति सहित गणमान्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। अधिवेशन में दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय सहित देश के अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साथ प्रदेश के कई विश्वविद्यालय के इतिहासकार इस अधिवेशन में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान इतिहास के 4 आयामों को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें वर्तमान बिहार के इतिहास, प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और समकालीन बिहार के इतिहास पर चर्चा की जाएगी। स्वागत भाषण में TNB कॉलेज के प्राचार्य से पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी कार्यक्रम में आए। सभी अतिथियों का स्वागत किए। उसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने उद्घाटन संबोधन में कई बिंदुओं पर चर्चा की और विश्वविद्यालय को अपनी अलग पहचान दिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हर क्षेत्र में हमारा विश्वविद्यालय अव्वल रहेगा। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर सीमा बाबा ने बिहार इतिहास परिषद के विषयों पर प्रकाश डाला। उसके बाद मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति श्यामा राय ने भी अपनी बातें रखी। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने अपने संबोधन में बिहार इतिहास परिषद के 10वें अधिवेशन में विश्वविद्यालय के इतिहास को समृद्ध बताते हुए विश्वविद्यालय को और ऊंचाई पर ले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी क्षमता होगी मैं विश्वविद्यालय को साथ दूंगा। कार्यक्रम के दौरान कार्य विवरणिका एवं स्मारिका का विमोचन किया गया। उसके बाद तारीख के पन्नों पुस्तक का भी विमोचन हुआ। कार्यक्रम के अंत में बिहार इतिहास परिषद के सचिव प्रोफेसर दयानंद राय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करते हुए राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति हुई। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी और भागलपुर के CS अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। भागलपुर के अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी शिव कुमार शैफ व सिविल सर्जन उमेश शर्मा अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया का औचक निरीक्षण किए। इस क्रम में दोनों पदाधिकारियों ने अस्पताल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न तरह की सुविधाओं की समीक्षा भी की। अपर समाहर्ता शिव कुमार शैफ ने समीक्षा और निरीक्षण कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से मुखातिब होकर बताया कि अस्पताल में सफाई, रोगी की देखभाल व इलाज जैसे विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर CS के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई, जहां निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले साफ सफाई, आने वाले मरीजों की भर्ती व इलाज के लिए समुचित प्रबंध रखा जाए।
शुद्ध पेयजल नहीं होने की व्यवस्था पर बोले, जहां भी कमी है वहां पानी की व्यवस्था रखा जाए। साथ ही स्टॉक की कमी पर बोला गया कि इसकी भी समीक्षा उन्होंने सीएस के साथ की है। जो भी नर्स, ट्रेसर, ऑपरेशन के असिस्टेंट जो हमारे सदर अस्पताल से है, उस कमी को यहाँ पूरा हो। अपर समाहर्ता ने बताया कि नवगछिया एक सुदूर इलाका है, यहाँ बड़ी आबादी है, करीब 1 जिले भर की आबादी है, इसलिए यहाँ सदर अस्पताल की तरह इलाज होना चाहिए। वहीं आंख इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर बैठने की बात कही है, जो कम से कम 3 दिन नवगछिया अस्पताल में बैठेंगे। साथ ही अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं रहने पर बोले कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की भी कमी ज़रूर है, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, जिसे बुलाकर ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। वहीं दवाई के लिए आए मरीजों को 2 बजे तक पर्ची दिए जाने और 2 बजे ही ओपीडी बंद होने पर बोले कि जिस मरीज को दवाई के लिए पुर्जा मिल गया है उसे हर हाल में दवाई देना है, इसलिए ओपीडी कम से कम 30 मिनट के बाद बंद हो। वहीं स्टाफ की कमी के बारे में जल्द पूरा कर लेने की बात बोले हैं। ब्लड बैंक को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज नहीं है, उसे भी पूरा करने की बात कही गई है। अभी अस्पताल में कुल 58 प्रकार की दवाई उपलब्ध होने की बात बोले गए हैं। नवगछिया क्षेत्रों में बाढ़ के पानी नीचे उतरने के बाद उसके सड़न से होने वाली महामारी जैसी बीमारी को लेकर बताया गया कि आपदा प्रबंधक व स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल के लिए हैलोजन टैबलेट व छिड़काव पर भी काम की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा, चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर ब्रजभूषण मंडल, लेखापाल अमित कुमार, परामर्शी अजय कुमार सिंह, प्रवीण जगन्नाथ, रविंद्र कुमार, सोनू कुमार समेत अन्य भी मौजूद थे।